हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लैक पगोडा के मास्टर बिमिंग के साथ निगोशिएट करने के लिए आते हैं क्योंकि वो उसके साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, लेकिन बिमिंग उसकी बिजनेस डील को नहीं मानता और उन्हें अपनी कंडीशंस बताता है जो कि मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मास्टर बिमिंग से कहते हैं अगर तुम्हारी यही शर्तें हैं तो हमें मंजूर नहीं। अब हमारे दरमियान बात करने को कुछ भी नहीं बचा और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं और उनके सारे साथी आगे बढ़कर ब्लैक विडो को घेर लेते हैं। बिमिंग कहता है इस सब का क्या मतलब है। मास्टर उसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता, ब्लैक विडो हमारी ब्लैक पगोडा की एक बिट्रियर है, यानी एक गद्दार है। इसने हमारी ब्लैक पगोडा को धोखा दिया है। पहले तो मेरा इरादा यही था कि मैं इस लड़की को छोड़ देता हूँ, हालांकि ब्लैक पगोडा ने इसके खिलाफ एक इशू जारी किया हुआ है कि इस लड़की को जहाँ भी देखे वहीं पर मार डालें। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर तुम्हारे साथ ये बिजनेस डील हो जाती है तो मैं इस लड़की को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अभी हमारी ऑफर वही है, अगर तुम हमारी इस ऑफर को मान लेते हो तो बदले में हम इस लड़की को छोड़ देंगे। और अगर हम लोग आपस में बिजनेस नहीं कर सकते, यानी कि हम दोस्त नहीं है, और अगर हम दोस्त नहीं तो हम दुश्मन हैं। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है, साथ ही अपने गॉड लेवल के डैगर को निकाल लेता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है ब्लैक पगोडा के मास्टर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे घर में खड़े होकर मेरे ही लोगों को मार सकते हो। ब्लैक पगोडा के मास्टर भी बिमिंग की तरफ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अपनी वार जनरल लेवल पर थे और अब तुम अपना लेवल अप करके एम्परर लेवल पर पहुंच चुके हो। लगता है कि मुझे भी अपनी पावर्स को रिलीज करना होगा। और साथ ही वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। अब बिमिंग उनकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके पास एक थंडर बैटल बीस्ट होता है जो कि एक यूनिक स्पीशीज है। बिमिंग कहता है मैंने पहले भी इस थंडर बैटल बीस्ट को देखा हुआ है। बिमिंग ब्लैक पगोडा के मास्टर से कहता है कहीं तुम स्टार अलायंस के ली ट्राइब की फैमिली का हिस्सा तो नहीं। यहीं पर बिमिंग हमें ली ट्राइब के बारे में बताता है कि स्टार अलायंस में ली ट्राइब वालों को बहुत ज्यादा माना जाता है क्योंकि ली ट्राइब में एक स्पेशल ब्लड लाइन है। वो लोग इस तरह के थंडर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके ट्राइब में से हर साल बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर निकलते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिमिंग कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर ये ली ट्राइब का मेंबर है तो स्टार अलायंस वालों ने इसे यहाँ पर क्यों आने दिया। ऊपर से ये ब्लैक पगोडा का मास्टर भी है, इसे तो इस वक्त स्टार अलायंस में होना चाहिए था। बिमिंग कहता है मुझे एक और बात भी परेशान कर रही है, जब मीरो ने हम पर अटैक किया था, अगर ये तब भी स्टार अलायंस में था तब इसने यहाँ पर आकर हम पर अटैक क्यों नहीं किया। अगर ये मीरो का साथ देता ये दोनों मिलकर हमारे स्टार सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे। ब्लैक पगोडा के मास्टर बिमिंग से कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुम्हें पता है कि मैं ली ट्राइब से हूँ और तुम्हें पता है कि ली ट्राइब वाले क्या कर सकते हैं। तो फिर मेरी डील अभी भी तुम्हारे लिए वही है, मैं तुम्हें 20% शेयर दूंगा। अगर तुम इस डील को मारने को तैयार हो तो मैं यहाँ से आराम से वापस चला जाऊंगा और ब्लैक विडो को भी छोड़ दूंगा। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे डरा सकते हो। ली ट्राइब के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है कि ली ट्राइब वालों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया हुआ है, इसलिए तो तुम यहाँ पर स्टार सिटी में छुपे बैठे हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और जो 20% शेयर तुम मुझे देने वाले थे, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने पास संभाल कर रखो। हो सकता है कि तुम्हारे लोगों को उस 20% शेयर से तुम्हारे लिए कॉफिन खरीदना पड़े। ब्लैक पगोडा के मास्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं पहले तो तुमने मेरे 20% शेयर की बात को मानने से इनकार कर दिया। 20% शेयर बहुत ज्यादा होता है लेकिन तुम इसको लेने से इनकार कर रहे हो और ऊपर से तुम मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से बीस्ट माउंटेन को लेकर आओ। मास्टर के साथ ही भागते हुए चले जाते हैं अपनी बीस्ट माउंटेन को लेने के लिए। वो लोग हेव मेंशन के बाहर चले जाते हैं और अपने पास से सिटी निकालकर उस सिटी को बचाते हैं और साथ ही सारे का सारा स्टार सिटी हिलना शुरू हो जाता है। गू फैमिली के लोग भी अपने मेंशन में खड़े होते हैं, उन्हें भी झटके महसूस होते हैं। उनमें से ग्रैंडपा गू से कहता है ग्रैंडपा गू विंडो से बाहर देखो, सामने एक बीस्ट माउंटेन है। लगता है कि ब्लैक पगोडा वाले अपनी बीस्ट माउंटेन को अनलीश करने वाले हैं। ग्रैंडपा गू भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ब्लैक पगोडा वाले अपनी बीस्ट माउंटेन को कभी भी इस तरह रिलीज नहीं करते जब तक वो बहुत बड़ी मुश्किल में ना हो। बिमिंग मास्टर से कहता है काफी अरसे के बाद मैं बीस्ट माउंटेन को देख रहा हूँ। मैं तो ये बात भी भूल चुका था कि ब्लैक पगोडा वालों के पास एक अल्टीमेट वेपन है। वो लोग हमेशा बीस्ट माउंटेन को यूज करते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता। स्नोबॉल जो कि बिमिंग के कंधे पर बैठी होती है, वो चिरिप चिरिप करते हुए बिमिंग से कुछ कहती है। बिमिंग उसे कहता है तो क्या तुम उस बीस्ट माउंटेन में जाना चाहती हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। बिमिंग उसे कहता है हाँ ठीक है, तुम वहाँ पर जा सकती हो। यहाँ पर ब्लैक पगोडा में यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट होने वाले हैं। हमारी लोहे सिटी की जो बीस्ट माउंटेन थी वो तो बहुत ज्यादा छोटी थी और उसके अंदर बहुत ही वीक मॉन्स्टर्स थे। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हो सकते हैं, तुम उन सबको जाकर खा सकती हो लेकिन ज्यादा मत खाना। और उस छोटे पिगी को भी अपने साथ ले जाओ। स्नोबॉल उस पिगी के कानों को पकड़ लेती है। बिमिंग उस पिगी से कहता है छोटे पिगी बीस्ट माउंटेन के अंदर अपनी स्नोबॉल का ख्याल रखना, कहीं ये ज्यादा ना खा ले, इस बात का खास ध्यान रखना। छोटा पिगी उसे कहता है जी जी, यानी कि ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा। और फिर दोनों भागते हुए उस बीस्ट माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। ब्लैक पगोडा के वर्कर्स जो कि बाहर खड़े होते हैं, जिनके हाथ में सिटी होती है, वो उन दोनों को देखकर कहते हैं मैंने इस तरह के बैटल बीस्ट पहले कभी नहीं देखे, ये कौन सी स्पीशीज के बीस्ट है। दूसरे वाला उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन से बैटल बीस्ट है, ये जो बीस्ट माउंटेन की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर जाकर मरने वाले
वाले हैं, इनकी स्पीशीज के बारे में जानने का क्या फायदा। ब्लैक पगोडा के मास्टर बीमिंग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे वेपन्स हैं, कुछ ऐसे बैटल बीस्ट हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ। आज मैं खुद चेक करता हूँ कि तुम किस काबिल हो। तुम एक एम्परर रैंक के हंटर बन चुके हो, लेकिन देखते हैं तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और साथ ही वो अपने थंडर बीस्ट को कहते हैं, जाओ और जाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो थंडर बीस्ट बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बीमिंग उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि लीड ट्राइब का मेंबर होने की वजह से तुम्हारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होंगी और बहुत ही पावरफुल मैजिकल टेक्निक्स होंगी, लेकिन तुमने तो अभी तक सिर्फ एक थंडर बीस्ट को रिलीज किया है जो कि अपनी बहुत ज्यादा लो फॉर्म में है। अब तो मुझे वाकई में यकीन हो गया है कि लीड ट्राइब वालों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया हुआ है। साथ ही बीमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने उस स्केलेटल गन को बाहर निकाल लेता है। ब्लैक पगोडा के जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो बीमिंग के स्केलेटल गन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारा स्केलेटल गन तो टूटा हुआ है, ये एक बहुत ही वीक वेपन है। तुम थोड़ी देर पहले हमारे थंडर बीस्ट का कह रहे थे कि ये अपनी लो फॉर्म में है, लेकिन तुम्हारा स्केलेटल गन तो उससे भी ज्यादा वीक है। तुम इसके साथ क्या कर लोगे? बीमिंग उनसे कहता है, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा स्केलेटल गन क्या कर सकता है। और वो अपने स्केलेटल गन को उस थंडर बीस्ट की तरफ फेंक देता है। ब्लैक पगोडा के मास्टर भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा स्केलेटल गन टूटा हुआ है, ये मेरे थंडर बीस्ट के सामने कैसे टिक पाएगा। लेकिन जैसे ही उसका वो बाला उसके करीब पहुंचता है, बीमिंग एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। उस बाले की एनर्जी को यूज करते हुए एनर्जी से बनी हुई एक रोप बनाता है और उसके थंडर बीस्ट को उस रस्सी के अंदर बांध लेता है, यानी कि वो रस्सी उस थंडर बीस्ट के इर्द गिर्द लिपट जाती है। ब्लैक पगोडा के मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बीमिंग उसे कहता है, तुम्हारे पास जितनी भी टेक्निक्स है सभी को रिलीज कर दो, ये यंग मास्टर सभी का सामना करेगा और तुम्हें दिखाएगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। बीमिंग उसके थंडर बीस्ट को नीचे गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है। ब्लैक पगोडा के मास्टर उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, इसके हाथ में जो स्केलेटल गन है लगता है ये कोई एंशिएंट वेपन है, और इसने अभी अभी जो मूव यूज किया ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल मूव्स थे। ऐसे मूव्स इसने अपने आप कहां से सीख लिए? इस तरह के मूव्स इसे किसने सिखाए होंगे? लेकिन साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो अभी पूरी की पूरी बीस्ट माउंटेन है, चाहे ये कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये अकेले पूरी बीस्ट माउंटेन को नहीं हरा सकता। बीस्ट माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा बीस्ट है। और साथ ही वहाँ पर भी ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सारे चौंक जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? वो सारे खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो उनकी बीस्ट माउंटेन के अंदर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर बीस्ट माउंटेन के अंदर क्या चीज एक्सप्लोड हो रही है? वहाँ पर तो एक्सप्लोजिव्स थे ही नहीं। जबकि बीस्ट माउंटेन के अंदर का सीन दिखाते हैं, स्नोबॉल ने वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार दिया होता है और उन सब की बेस्टियल कोर्स को निकाल लिया होता है और उसने बेस्टियल कोर्स का एक बड़ा सा ढेर लगाया होता है। जबकि छोटा पिगी बेचारा वहीं पर डर कर खड़ा होता है। एक वर्कर मास्टर से कहता है, मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे? हमारी बीस्ट माउंटेन तो फेल हो गई है। मास्टर भी हैरान होते हैं और कहते हैं, कहीं ये सिर्फ उन 2 बीस्ट ने तो नहीं किया। बीमिंग भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तो अपनी स्नोबॉल से कहा भी था कि सारे मॉन्स्टर्स को मत मारना, लेकिन उसने तो सभी को मार डाला। वर्कर्स फिर से मास्टर से कहते हैं, वो सब हम लोग क्या करेंगे? हमारी बीस्ट माउंटेन में जितने भी बीस्ट हैं वो दोनों डीमन बीस्ट उन सभी को मार डालेंगे। मास्टर जल्दी से अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? और जंप करते हुए बीमिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। बीमिंग आगे से मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है, चलो फिर देखते हैं। बीमिंग जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पीछे की तरफ घूमकर चला जाता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। बीमिंग के पंच की वजह से मास्टर पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। उसके वर्कर्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को नुकसान पहुंचाने की? और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त ब्लैक विडो अपने विप को यूज करते हुए एक वर्कर के गले में लपेट लेती है और कहती है, तुम लोग पीछे रहो, ये मेरे बॉस और तुम्हारे बॉस के दरमियान की फाइट है, तुम लोगों को बीच में आने की इजाजत नहीं। और वो उन सबको मारकर बेहोश कर देती है। बीमिंग मास्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मास्टर उसे कहते हैं, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया और मेरे लोगों को मार दिया तो फिर हमारे ब्लैक पगोडा वाले तुमसे बदला लेंगे। तुम चाहे कहीं पर भी चले जाओ, ब्लैक पगोडा वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी तुम्हारे साथ हैं उन सभी को मार डालेंगे। बीमिंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं कि इस वक्त तुम किस जगह पर खड़े हो। मैं तुम्हारी ब्लैक पगोडा को तुमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे ब्लैक पगोडा वाले क्या कर सकते हैं। जाकर अपनी जिंग सूसू को इस बारे में बता देना कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो जाकर उसे कहना वो खुद मेरे साथ आकर बात करे, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे साथ बिजनेस की बात कर सको। जिंग सूसू का नाम सुनते ही ब्लैक पगोडा के मास्टर भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के को हमारी मैनेजर का नाम कैसे पता है? आखिर ये लड़का है कौन? और बाकी बची तुम्हारे इन लोगों की बात, तो ये सारे लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ जो कि तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। वो ब्लैक विडो से कहता है, ब्लैक विडो अभी करो। ब्लैक विडो अपने हंटर को घुमाते हुए वहाँ पर जितने भी ब्लैक पगोडा के लोग होते हैं उन सभी को मार देती है। ब्लैक पगोडा के मास्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाहते हो, मैं अब तुम्हारा मैसेज जाकर पहुंचा दूंगा। और वो उठकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ब्लैक विडो बीमिंग से कहती है, क्या तुम इसे बस ऐसे ही जाने दोगे? क्या तुम इसे नहीं मारने वाले? बीमिंग उसे कहता है, नहीं, हम लोग इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, ये तो सिर्फ ब्लैक पगोडा का एक कुत्ता है।
ब्लैक पकोडा का असली मालिक तो कोई और है, और वैसे भी अभी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं। हम लोग ब्लैक पकोडा के चक्कर में नहीं पड़ सकते। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत नए शहर में होगी, जहाँ पर ये तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक शहर बनाएंगे और बिमिंग उसका नया रूलर बनेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 63 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।